फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक व्हीकल महिंद्रा द्वारा शोकेस किया गया है जिसके बारे में कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर कुछ चर्चा करी जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्या यूज़ केस हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो महिंद्रा द्वारा महिंद्रा थार रॉक्स पर बेस्ड एक एटीवी यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल को शोकेस किया गया है जो कि लाइट यूटिलिटी व्हीकल की कैटेगरी में इंडियन आर्मी को पिच किया जाएगा। फिलहाल इस कैटेगरी में इंडियन आर्मी द्वारा फोर्स गुरखा बेस्ड व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है जिसे ध्वंसक कहते हैं। तो इस कैटेगरी में व्हीकल की रिक्वायरमेंट बड़ी है। 2025 में ही करीबन 3000 के आसपास ऐसे व्हीकल्स के ऑर्डर दिए गए थे। फिलहाल ये व्हीकल स्पेशल फोर्सेस द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और इस पर डिफरेंट वेपन्स को भी माउंट होता हुआ देखा गया है, जहाँ पर एक 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की मशीन गन तो लगी ही है, साथ में यहाँ पर आपको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स पे दिख जाएंगे। तो लाइकली इनका जो इस्तेमाल है ये स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जा सकता है और डिफरेंट आर्मी यूनिट्स भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके अंतर्गत इनको डिफरेंट पर्पस के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। चाहे इनको आप रेकी व्हीकल बना लें जिसके अंतर्गत आप इसमें डिफरेंट एंटीना रेडियोस माउंट कर सकते हैं, साथ में रिकॉग्निजेंस कैमरास और दूसरी डिवाइसेस को लगा सकते हैं। चाहे आप इसको लाइट अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंतर्गत मशीन गन माउंट करी जा सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विशोराट सिस्टम्स माउंट किए जा सकते हैं। इवन एंटी टैंक रोल के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को माउंट करके। साथ में इनको मोटार फायर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे व्हीकल्स आप मल्टीपल रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी व्हीकल है जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसको पर्पस बिल्ड किया गया है इंडियन आर्मी की स्पेशल नीड को देखते हुए, क्योंकि हमें डिफरेंट टेरेन्स में इनको ऑपरेट करना है। इसलिए यहाँ पर ऑल टेरेन कैपेबिलिटी जो है ये स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। साथ में ये इजीली हेलीकॉप्टर डिप्लॉयबल और पैराड्रॉप होने में सक्षम होने चाहिए। तो इस लिहाज से अभी तक इंडियन आर्मी का जो भरोसा रहा है ये पहले जिप्सी में था और अब फोर्स गुरखा में है। लेकिन अब महिंद्रा भी इस डिमांड को देखते हुए अपनी तरफ से भी एक व्हीकल को पिच कर रहा है और ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि महिंद्रा के जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं ये अपनी टफनेस के लिए जाने जाते हैं और महिंद्रा के पहले ही एक व्हीकल को इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिंद्रा आर्माडो की, जो कि एक यूटिलिटी व्हीकल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, पर वो कैटेगरी डिफरेंट है। वो ज़्यादा आर्मर्ड है, ज़्यादा हैवी है और उसको लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल कहा जाता है और वो अराउंड 2500 किलोग्राम का व्हीकल है और शनैक लेवल 2 तक की प्रोडक्शन वहाँ पर मिलती है। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, कहा जाता है कि अराउंड 82 लाख के आसपास का एक व्हीकल वो पड़ता है। उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा चीपर ऑप्शन होगा और इसको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये कोई स्पेशलाइज्ड व्हीकल नहीं होगा, लेकिन लाइटर ज़्यादा होगा और जो ऑल टेरेन परफॉर्मेंस है ये उस व्हीकल से ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि उससे वज़न में काफ़ी कम होने के बावजूद यहाँ पर जो पावर प्लांट है वो सफिशेंट पावर और टॉर्क फिगर बना रहा है। तो महिंद्रा रॉक्स बेस्ड जो एटीवी है इसमें आपको जो इंजन मिलेगा ये डीजल इंजन है और ये 2.2 लीटर डीजल है, 172 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क काफ़ी लो आरपीएम में निकाल सकता है। साथ में वज़न को कम करने के लिए व्हीकल में से जो डोर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। पाइप्स और रोलिंग केज का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर एनफ रूम दिया गया है ऊपर गन को माउंट करने के लिए या फिर डिफरेंट इक्विपमेंट्स को माउंट करने के लिए। व्हीकल में ऑल टेरेन टायर लगे हुए हैं, बम्पर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर आपको विंच भी मिल जाएगी। साथ में टायर साइज़ भी बड़ा है, 18 इंच के ऑल टेरेन टायर्स हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी सिग्निफिकेंट है। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर सस्पेंशन में भी बदलाव किए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, ऑटोमेटिक है और 4x4 तो ये है ही। बाकी जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है उसको भी बढ़ाया गया है, पर आप स्टैनक लेवल इस पर नहीं देखेंगे, ये उस पर्पज़ के लिए है भी नहीं। पर पीछे भी एम्पल अमाउंट ऑफ रूम दिया गया है स्टोरेज को रखने के लिए। फ्रंट में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिल जाएगा और रियर में आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलेगा। तो सस्पेंशन भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, जो कि एयर ड्रॉप होने के हिसाब से करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये व्हीकल पर्पसफुली बिल्ट है और आर्मी को पिच किया जा रहा है। अब आर्मी द्वारा इनके ट्रायल्स किए जाएंगे और यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा और लाइकली परफॉर्मेंस यहाँ पर फोर्स गुरखा से कंपेयर करी जाएगी। बाकी अगर आप सिविलियन मार्केट की बात करेंगे तो फोर्स गुरखा को ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप थार की बात करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए गए हैं और वो पर्पसफुली ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। उसमें एक
बैलेंस देखा जा रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डेफिनेटली ऑफ रोडिंग के हिसाब से गुरखा के लेवल की नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं ये पर्टिकुलरली उसी रोल के लिए किए गए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि फोर्स गुरखा अगर सिविलियन मार्केट में ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर व्हीकल है तो थार रॉक्स पर ये जो वेरिएंट निकाला गया है ये फोर्स गुरखा से बेहतर नहीं होगा। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब डोमेस्टिकली ऑप्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।